नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दो गुट आपस में इस कदर लड़ रहे हैं कि अब उन्हें छुपा युद्ध कहना अनुचित होगा, अब उन्हें सीधा युद्ध कह दिया जाए, यही सही सटीक शब्द है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कार्यकर्ताओं के बीच अब खुला युद्ध शुरू हो गया है। वैसे ये पहले भी था, लेकिन तब वो दबे जुबान में बोलते थे, तब वो अलग अलग निजी मुलाकातों में कहते थे, लेकिन मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, कार्यकर्ता सम्मेलन में मारपीट पहले नहीं होती थी। अब मारपीट शुरू हो गई है। जी हाँ, यह रविवार की बात है। रविवार को जशपुर में जिला स्तर का कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का मौजूद थे। जिले के सारे पदाधिकारी थे और पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल की बारी आई भाषण देने की। खड़े हुए पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा किए और वो जैसे ही टीएस सिंहदेव का नाम लिए, मारामारी शुरू हो गई। हुआ यूं था कि वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे, कार्यकर्ताओं की व्यथा व्यक्त कर रहे थे कि कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके सरकार अपनी चाहता है, सरकार लाता है। सरकार आने के बाद उसे उम्मीद होती है कि उसके लोगों के जो कार्य होंगे, जो अटके हुए पेंडिंग वर्क होंगे, जो समाज सेवा काम होंगे, वो हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता है। यदि उन कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर पानी फिरता है, दुखी होता है। उन्होंने इसको धीरे से जोड़ दिया टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा कि सरकार जब बनी थी, सरकार जब बनने लायक वोट मिले थे, बनने लायक सीटें आई थी विधानसभा में, तब ये तय हुआ था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद रहेगा, 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे। वैसे टीएस सिंहदेव के साथ पार्टी के लोग बड़े पैमाने पर थे। जैसे टीएस सिंहदेव और 2.5 साल का नाम आया, बवाल हो गया, एक तरह से दंगा हो गया उसी मंच पर। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इफ्तिखार हसन दौड़े दौड़े आए और सीधा अग्रवाल पर हमला कर दिए। बाकायदे वीडियो वायरल हुआ है, दिख रहा है वो कैसे उनकी बदतमीजी कर रहे हैं। इतने में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता सामने से उठकर मंच पर दौड़ के आए, पुलिस के लोग भी आए और मारपीट शुरू हो गई। दिख रहा है पीटे जा रहे हैं अग्रवाल का जो कह लीजिए, उनका पाप कह लीजिए या उनकी गलती कह लीजिए या उनकी त्रुटि कह लीजिए, वो ये है कि वो सिंहदेव के समर्थक कहलाते हैं। वैसे वो पार्टी के आदमी हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अधिकारी हैं और वो शिक्षा समिति है उसके सदस्य हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के। इतना ही नहीं, वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्हें मंच पर हसन और हसन की गैंग के लोगों ने पीट दिया। आप तो जानते हैं, जहां कांग्रेस सरकारें होती हैं वहां हसन अब्दुल आदि फार्म में होते हैं। ये जो करें वो दिशा, जिस दिशा को पूरब कह दें वो पूरब, जिसको पश्चिम कह दें वो पश्चिम। मामला उस पार्टी से है जिस पार्टी की नींव ही कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए डाली गई थी। ये कांग्रेस पार्टी फिरोज खान की पार्टी कहलाती है ना। फिरोज खान, श्रीमती इंदिरा गांधी, फिरोज खान के सुपुत्र राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब इनकी पार्टी है। हसन और अब्दुल तो सीधा फार्म में रहेंगे। ये पीट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्रवाल पीटा गया ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इतने में बहुत सारा झुंड आया और मारपीट हो गया। आप वीडियो देख सकते हैं। जिसमें स्पष्ट रूप से मारपीट दिख रही है। खैर, मामला दबाने की कोशिश हुई, पार्टी का मामला है। बाद में अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि वो जो कुछ भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। उनका सीधा आरोप है कि कुरकुरी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक यूडी मिंज के लोगों ने ही ये मारपीट किया है। ये सब उन्हीं के लोग हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री खासम खास कहलाते हैं। ये वही मिंज हैं जो
दिल्ली में प्रदर्शन करने जो कांग्रेस के विधायक गए थे उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और एक तरह से कहा जाए तो भूपेश बघेल के खासम खास हैं। और ये जो मारपीट हुई है वो इसलिए हुई है कि जो उस सम्मेलन में, उस कार्यक्रम में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों दल के लोग लगभग समसमान संख्या में थे, लेकिन स्टेज के आसपास बघेल के लोग ज़्यादा थे, जिससे अग्रवाल को चोट लग गई, मार खा गए। वरना बाद में तो न्याय हुआ, दोनों पक्ष के सार्थक, सक्षम और दमदार लोगों ने अपने अपने स्तर पर फैसला वहीं सुना दिया। कहने का तात्पर्य कि कांग्रेस पंजाब तो खो ही दिया है, पंजाब हाथ से चला गया है, बचा खुचा 2 राज्य है, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यहाँ जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर मारामारी हो रही है, इससे निश्चित है कि यह राज्य भी हाथ से चला जाएगा, कभी भी घंट फूट सकता है 2 राज्यों का। ये हो गई बात कांग्रेस के आला कमान के निष्कर्मणता की, आला कमान के अदूरदर्शिता की। अगर दूरदर्शी होते तो 2.5 साल का जो फॉर्मूला राहुल गांधी ने तय किया था उस पर अमल हो जाना चाहिए था। 2.5 साल बीत गया है, बघेल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, बघेल कन्नी काट रहे हैं और टीएस सिंहदेव के समर्थक 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में उनका अच्छा खासा जनाधार है राज्य स्तर पर। तो मामला यह है कि कांग्रेस आलाकमान पिछले महीने ही कह दिया था कि अब बघेल अपनी विदाई तय कर लो, रास्ता साफ करो, सिंहदेव को सत्ता सौंपनी है। लेकिन बघेल कन्नी काटने लगे। बघेल प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी की नज़दीक जाने की पूरी कोशिश में लग गए। उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए, उन्हें उत्तर प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है। तो जिस तरह से लखीमपुर खीरी में झगड़ा होता है, वहाँ मारपीट होती है, कथित किसान मरते हैं और हत्याकांड होता है, वहाँ पहुँच गए। तो ये कुल मिलाकर के 10 जनपद करीबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे चाह रहे हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। खैर, टीएस सिंहदेव को लोग भी कमर कस चुके हैं। वैसे देखा जाए तो आलाकमान इनको आराम से कुर्सी हैंडओवर करने के लिए, सत्ता हैंडओवर करने के लिए ही अपने प्रभारी को सप्तगिरी शंकर उल्का को भेजा था, जो जगह जगह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी रहेगी तो मुख्यमंत्री कुर्सी रहेगा, तो मंत्रिमंडल रहेगा, तो मंत्री पद रहेगा। अगर पार्टी का नुकसान हो जाएगा, सत्ता से बाहर चली जाएगी तो क्या होगा, इस तरह से वो समझा रहे हैं। लेकिन उनके सामने मारपीट हो गई। और वो सरगुजा मतलब स्वास्थ्य मंत्री जो टीएस सिंहदेव हैं, ये सरगुजा नरेश का हैं और राजा हैं, राजघराने के हैं। तो ये घूम फिर करके उसी इलाके में मीटिंग ले रहे हैं। इन्हें डर है कि सरगुजा के लोग विद्रोह कर देंगे। वैसे इस बात से कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से वाकिफ है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 40 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो सिंहदेव के करीबी कहलाते हैं। भले ही दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्री ले जाएं, आज मुख्यमंत्री जो जिस पद पर है, मुख्यमंत्री के पद पर है, इसलिए बघेल साहब दिख रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे तो वो उनके साथ नहीं रहेंगे, जो मुख्यमंत्री होगा उनके साथ रहेंगे। वैसे उनमें से 40 लोग ऐसे हैं जो सिंहदेव के करीबी हैं, उनका किसी न किसी रूप में उन सब पर एहसान है अथवा संबंध है, मित्रता है, या एक दूसरे के काम आए हैं, दोस्ती यारी है। तो ये 40 के बारे में कहा जा रहा है कि अगर सिंहदेव बगावत करते हैं, तो सिंहदेव हट जाते हैं, पार्टी से निकल जाते हैं या बागी बन जाते हैं, तो 40 विधायक इनके साथ आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ 14 विधायक हैं और कुल मिलाकर के 90 सीटों वाली विधानसभा है। तो अगर सिंहदेव बगावत करते हैं तो भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भाजपा समर्थन दे देगी, चाहे अंदर से अथवा बाहर से, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत की जो योजना भाजपा की है उसके तहत वो सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मंच पर बैठे पदाधिकारी भी तत्काल एक्शन में आते तो शायद अग्रवाल को चोट न लगती, अग्रवाल को मार न लगती। लेकिन वो लोग भी शायद इंतजार कर रहे थे। हसन का विरोध करने की ताकत शायद नहीं थी, क्योंकि फिरोज खान की पार्टी है। राहुल गांधी कहा जाए, वो उन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में अब्दुल भाई को, गफार भाई को, हसन भाई को नाराज करना नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हीं की कृपा से वायनाड से वो सांसद बन पाए, वरना उत्तर प्रदेश की जनता ने तो नकार दिया था। तो अभी इनको वही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। इसी से कुछ ज़्यादा ही हसन में हसनगिरी आ गई और जिस तरह से हमला कर दिए, उनके लोग हमला कर दिए, माइक छीन लिए। तो ये निश्चित है 10 जनपद का आशीर्वाद है और भूपेश बघेल कहीं न कहीं मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को, जो दूरगामी परिणाम पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो घातक है। वैसे बहुत बड़ी संख्या में
वहाँ मुस्लिम है ऐसा नहीं है, मुस्लिम आबादी वहाँ पर नगण्य है। छत्तीसगढ़ में कुछ पॉकेट्स छोड़ दिए जाए तो परसेंटेज भी बताने लायक आबादी वहाँ मुसलमानों की नहीं है। लेकिन फिरोज खान के वंशजों की चलती है जिस पार्टी में, तो इनका चलना ही चलना है, चलेगा ही चलेगा। देखा जाए तो वो जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ विशुद्ध रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ 32% आदिवासी हैं, 13% अनुसूचित जाति के लोग हैं, 47% ओबीसी हैं, ब्राह्मण भी लगभग 8% हैं। मुसलमानों की इतनी तादाद नहीं है जिन्हें ऐसा समझा जाए कि वो प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ पॉकेट्स हैं जहां वो दंगा करते कराते रहते हैं, ये सच्चाई है। अभी नवरात्रि के समय भी दंगा हो चुका है, जिसको कंट्रोल करने में बाकायदे पुलिस को, एसआरपी वहाँ की स्टेट फोर्स को लगाना पड़ा है, तब जाके दंगा कंट्रोल हुआ है। मामला अभी भी वो तनावग्रस्त ही है। वो भगवा झंडा का अपमान हुआ था जिसको लेकर के ये दंगा हुआ। खैर, दंगा का रूप बिगड़ने नहीं पाया, पुलिस पहुंच करके मौके पर शांति कायम कर ली। अब मामला ये है कि हसन भाई, इफ्तियार खान हसन क्यों मारपीट किए, क्यों ऐसा किए, इसके पीछे किसकी शक्ति है, ये जांच का विषय है। खैर, अभी वहाँ का जो सत्ता संघर्ष है वो और लंबा चलेगा। आलाकमान के सामने मारपीट हुई है, तो ये मारपीट अभी मंच पर हुई है। इसके बाद कार्यकर्ता खेतों में लड़ेंगे, खलिहान में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, गलियों में लड़ेंगे, जहां एक दूसरे से मिलेंगे वहां लड़ेंगे। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वहां के कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि सिंहदेव के लोग अब सहन करने की स्थिति में नहीं हैं, वो अपना हक चाहते हैं, हक लेके रहेंगे। वैसे बघेल जो है, भूपेश बघेल, अपने हिसाब से अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बच पाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। छत्तीसगढ़ के भाइयों, आभार आपका, आप हमारे वीडियो को खूब देख रहे हैं, अच्छा लाइक कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो ये पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको जो भी राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं, जो भी देश हित के मुद्दे उठाते हैं, वह आप तक सीधे तुरंत तत्काल पहुँच जाए। धन्यवाद।